हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इम्प्रूव लर्निंग विथ आदित्य। दोस्तों आज है 20 अगस्त 2020 और 20 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोग के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा इस चैनल पर मैं जीएस के दूसरे टॉपिक्स को भी कवर करता हूं, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए जिससे आपके आगामी एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सके। चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया है आपका 19 अगस्त को। अब ये मनाया क्यों जाता है तो इसके बारे में आपको बता दोस्तों कि इस दिवस पर मानवता के लिए काम करने वाले तथा बलिदान देने वाले लोगों को याद किया जाता है और इस बार ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए रियल लाइफ हीरोज नाम से एक अभियान चलाया गया दोस्तों, #रियल लाइफ हीरोज। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में ARIIA अर्थात अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020 रैंकिंग में किस संस्थान ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों अभी IIT मद्रास ने इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अब दोस्तों इनके स्थापना वर्ष जो है पीछे लिखा हुआ है, तो IIT रुड़की जो है उसकी स्थापना हुई थी 1847 में, IIT बॉम्बे की स्थापना हुई थी 1958 में, IIT पुणे की स्थापना हुई थी 2016 में और IIT मद्रास की स्थापना हुई थी 1959 में, 1959 में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी नौसेना कमांडरों का एक सम्मेलन 2020 किस शहर में आयोजित किया गया। तो दोस्तों नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2020 आयोजित किया गया आपका नई दिल्ली में। तो चलिए हम सबसे पहले इंडियन नेवी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी 1612 ईस्वी में। कुल सैनिक है इसमें 67,228। आदर्श वाक्य है सम नो वरुणा और युद्ध में मार्च वाक्य इनका जय भारती। दोस्तों नौसेना दिवस हर साल मनाया जाता है 4 दिसंबर को और नौसेना प्रमुख है वर्तमान में एडमिरल करमबीर सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में डे ज्यूर दिवस की 59वीं वर्षगांठ कब मनाई गई। तो दोस्तों अभी पुदुचेरी ने डे ज्यूर दिवस की 59वीं वर्षगांठ मनाई है 16 अगस्त को। अब दोस्तों हम सबसे पहले पुदुचेरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों पुदुचेरी की राजधानी है पुदुचेरी, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए यहाँ के उपराज्यपाल हैं किरण बेदी। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1954 को। मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी। राज्यसभा में कुल सीट है 1, लोकसभा में कुल सीट है 1। दोस्तों आपको जैसा कि मैप में दिखाई दे रहा होगा, जो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है वो किसी एक राज्य में नहीं है, उसके 4 अलग अलग जिले हैं जो 4 राज्यों में फैले हुए हैं, 3 राज्यों में फैले हुए हैं। दोस्तों इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि दोस्तों यह बंगाल की खाड़ी के पूर्व में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों इसका जो एक जिला पुदुचेरी तथा कराईकल है ये तमिलनाडु में है, यानम आंध्र प्रदेश में है जो कि बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है, और जबकि माहे वो केरल में अरब सागर के निकट स्थित है। दोस्तों पुदुचेरी एक फ्रांसीसी उपनिवेश था और यहाँ पर लगभग 300 वर्षों तक फ्रांसीसियों का अधिकार रहा, इसलिए यहाँ पर आज भी फ्रांसीसी वास्तुकला, वास्तुशिल्प और संस्कृति देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों हम इस दिवस के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि ये जो डे ज्यूर दिवस है ये क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों 16 अगस्त 1962 को भारत की सरकार के साथ जो फ्रांस की गवर्नमेंट है उसके जो हस्ताक्षरित संधि थी उसको फ्रांस की जो संसद है उसने प्रमाणित किया था। इस वजह से हर साल 16 अगस्त को डे ज्यूर दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में रूस ने डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए किस देश के साथ वित्तीय गठबंधन के लिए हाथ मिलाया है। तो दोस्तों अभी रूस की गवर्नमेंट ने चाइना के साथ डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए
एक वित्तीय गठबंधन के लिए हाथ मिलाया है। तो चलिए सबसे पहले हम रूस के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, रूस की कैपिटल है मॉस्को, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा और रूस की करेंसी है रूबल। चलिए अब चाइना के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग, करेंसी है रेन मिनबी और चीन ने अभी हाल ही में अपना पहला मंगल मिशन उसको लॉन्च किया जिसका नाम है तियानवेन-1। और अभी चीन ने नई डिजिटल करेंसी भी प्रारंभ की थी, DEEP अर्थात डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। आगे दोस्तों, अभी हाल ही में इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दिया। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों, अभी माली के राष्ट्रपति इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। दोस्तों, इसका रीज़न है कि वहाँ की सेना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के खिलाफ विद्रोह कर दिया है और इन दोनों लोगों के अलावा वहाँ के विदेश मंत्री को भी वहाँ की सेना ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो माली के बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, माली की कैपिटल है बमाको, इसको फ्रांस से स्वतंत्रता मिली थी 22 सितंबर 1960 को और करेंसी है यहाँ की वेस्ट अफ्रीकन फ्रांक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अभी किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो दोस्तों, जो महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्हें गोवा राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके बारे में आपको बता दोस्तों कि जो गोवा के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उनको अब बना दिया गया है दोस्तों मेघालय का राज्यपाल। तो इसलिए जो गोवा का अतिरिक्त प्रभार है राज्यपाल का, वो सौंप दिया गया है भगत सिंह कोश्यारी को। दोस्तों, ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है भगत सिंह कोश्यारी। तो चलिए सबसे पहले हम महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल तो यही हैं भगत सिंह कोश्यारी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए कुल कितने खिलाड़ियों को नामांकित किया गया है? तो दोस्तों, इस पुरस्कार के लिए 4 खिलाड़ियों को नामित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशंस का शुभारंभ अभी किसने किया है? दोस्तों, ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं एस रविशंकर और इन्होंने ही अभी स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशंस का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस कितने अगस्त को मनाया जाता है? तो दोस्तों, हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। इसका मकसद होता है लोगों को फोटोग्राफी के प्रति आकर्षित करना। फोटोग्राफी का जो कोर्स होता है उसमें लोग अधिक से अधिक हिस्सा लें, उसे ज्वाइन करें, इसलिए ये फोटोग्राफी दिवस हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब यह एशियन डेवलपमेंट बैंक में उपाध्यक्ष का कार्यकाल संभालेंगे। तो इनका नाम क्या है? तो दोस्तों, ये है अशोक लवासा, जो कि पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। ये अब तक निर्वाचन चुनाव आयुक्त थे और इन्होंने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए हम एडीबी के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर इसका फिलीपींस, प्रमुख हैं इसके मसानसुगु आसाकावा, सदस्य देश है कुल इसमें 68 और ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सिद्धांत है फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए एडीबी ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो दोस्तों, अभी एडीबी ने इस रैपिड रेल योजना के लिए 7500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके अनुसार पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो दोस्तों, अभी एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में थाईलैंड जो है वो शीर्ष पर है। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने पर्यटकों को है वो हाथी की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। अब चलिए थाईलैंड के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक,
वहाँ के राजा है रामा एक्स और प्रधानमंत्री हैं प्रयुत चंद ओछा और वहाँ की करेंसी है बाट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य सरकार द्वारा 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों अभी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो चलिए हम पश्चिम बंगाल के बारे में पहले देख लेते हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़, विधानसभा में कुल सीटें हैं 295। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। प्रसिद्ध कुछ यहाँ के पर्सनालिटीज़ की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बसु, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, सौरव गांगुली, प्रणब मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, खुदीराम बोस, इसके अलावा भी और बहुत सारे महान व्यक्तित्व वहाँ पे पैदा हुए हैं। दोस्तों हम चलते चलते कुछ और करंट अफेयर्स के बारे में देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में जो बनारस का मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आईआईटी खड़गपुर में अभी हाल ही में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों अभी आई एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वो लगातार चौथी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर में टॉप पर रहा है। दूसरे नंबर पर सूरत है। आगे दोस्तों अभी हाल ही में आसाराम केस पर आईपीएस अजय लांबा ने एक किताब लिखी जिसका नाम है गनिंग फॉर द गॉड मैन। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड केस में जो जांच है वो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है, जिसका महाराष्ट्र सरकार लगातार विरोध कर रही थी। अभी हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड के लिए डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में गैरसैंण नगर पंचायत को प्रथम स्थान मिला है। लास्ट ईयर भी इस नगर पंचायत को ही फर्स्ट पोजीशन मिला था। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाना शुरू किया है, जिसकी प्रशंसा महान सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी की है। अगला है दोस्तों हाल ही में अभी केंद्र सरकार द्वारा एसएससी, रेलवे तथा आईबीपीएस की एंट्रेंस एग्जाम करवाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन की मंजूरी दे दी गई है। आगे दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य की नौकरियों में अब केवल मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए ही आरक्षण की घोषणा कर दी गई है। अर्थात मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं अब उन्हें मध्य प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट में जो जॉब होगी उसमें बस मध्य प्रदेश के लोगों को ही भरा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो अगर मैं इस चैनल पे अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। धन्यवाद।